जय श्री राम साथियों। जनकपुर की 84 कोसी परिक्रमा ये वैसे ही परिक्रमा है जैसे अयोध्या में 84 कोसी होती है, जहाँ चित्रकूट 84 कोसी होती है, जहाँ नैमिषारण्य 84 कोसी होती है। ये 84 कोसी जो परिक्रमाएं हैं, आप यात्राएं भी बोल सकते हैं, जो भगवान श्री राम जी से डायरेक्टली सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। एक है अयोध्या 84 कोसिया, दूसरी है चित्रकूट 84 कोसिया और तीसरी जनकपुरी यानी नेपाल में जो परिक्रमा होती है 84 कोसिया, ये सीधे तौर पर भगवान श्री राम जी से जुड़े हुए हैं। मुख्यतः जो नेपाल में 84 कोसिया परिक्रमा होती है जनकपुरी वाली, ये भगवान श्री राम और माँ अम्बा सीता जी से जुड़ी हुई हैं। जनकपुर वाली 84 कोसी परिक्रमा और दो अन्य परिक्रमा चित्रकूट 84 कोसी और नैमिषारण्य 84 कोसी, ये हर साल फागुन अमावस्या को उठाई जाती हैं। अंग्रेजी तिथि थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, एक साप्ताहिक अंतर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर मुख्यतः जो हिंदी कैलेंडर की जो तिथि होती है, हिंदी तिथि होती है, वो फागुन अमावस्या को ही उठती हैं। तो जैसे इस बार ये जनकपुर वाली जो 84 कोसी परिक्रमा है, जो 27 फरवरी को उठी थी और टोटल 15 दिन की परिक्रमा होती है, जिसमें से 2 पड़ाव भारत के बिहार में पड़ते हैं और 13 जो पड़ाव हैं वो नेपाल में ही पड़ते हैं। ये जो जनकपुर वाली 84 कोसी परिक्रमा है, माँ जानकी के महल से उठती है और हनुमानगढ़ी से होते हुए आगे कल्याणेश्वर, फुलहर से होते हुए, इसी तरह अन्य जो पड़ाव हैं उनसे होते हुए माँ जानकी के मंदिर जनकपुर में ही जाकर समाप्त होती है। वहीं से उठती है और वहीं जाकर समाप्त होती है। जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा अन्य परिक्रमाओं से थोड़ी सी भिन्न है। जैसे चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा में एक ही आश्रम से जो मुखिया हैं, जैसे गोविंद दास जी महाराज जी, उस परिक्रमा को आरंभ करते हैं और उनके साथ सारे साधु संत भक्त लोग जाके उस परिक्रमा को करते हैं। ऐसा ही अयोध्या 84 कोसिया में भी है, पर जनकपुर 84 कोसिया परिक्रमा में किसी एक आश्रम से लोग नहीं आते हैं, भिन्न भिन्न आश्रमों से लोग आते हैं, अपना अपना खालसा चलाते हैं और इसमें अलग अलग डोलियाँ उठती हैं। जैसे माँ शबरी की डोली उठती है, माँ जानकी की डोली उठती है, श्री राम जी की डोली उठती है। इस तरह से डोलियाँ चलती रहती है और उनके जो खालसा के लोग होते हैं, भक्त होते हैं, संत लोग होते हैं, वो चलते रहते हैं और भजन कीर्तन करते रहते हैं। जो 15 पड़ाव हैं उन्हीं पर रात्रि का विश्राम किया जाता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। दिन में जो सेवाएं चलती हैं, जो भक्त लोग संत लोग चलते रहते हैं, उनके लिए जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ पड़ाव पड़ता है, जिस गांव शहर से गुजरते हैं, वो रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। और मुख्यतः जो जहाँ पर प्रसाद चलता है वो चलता है चूड़ा और दही। जनकपुर की परिक्रमा में सबसे जो मुख्य प्रसाद है वो चूड़ा और दही है। वही ज़्यादातर चूड़ा, दही और चीनी इस तरह से रहता है। और कुछ लोग तो किसी के घर में रुकते हैं, कोई मंदिर में रुकता है, कोई आश्रम में रुकता है और कोई कोई अपनी टेंट लगा के रुक जाता है, कोई तो पेड़ का आश्रय लेता है। इस तरह से परिक्रमा चलती है और 15 दिन लग जाते हैं इस पूरी परिक्रमा को करते हुए। और 15 दिन जहां जानकी महल से शुरू होती है, वापस जानकी महल में ही जाकर, यानी जानकी मैया के मंदिर में ही जाकर समाप्त हो जाती है। ये मेरी परिक्रमा के हिसाब से देखा जाए तो चौथी परिक्रमा है। मैंने अयोध्या में रहकर 3 परिक्रमाएँ करी थी, अयोध्या 84 कोसिया, 14 कोसिया, पंचकोसिया और फिर एकादशी पंचकोसिया। वो 3 करने के बाद मैं वहाँ से प्रयाग गया और प्रयाग से पैदल चलकर नेपाल जनकपुरी आया। और जहाँ इसलिए आया क्योंकि जहाँ पर जनकपुर वाली 84 कोसी परिक्रमा थी। तो परिक्रमाओं के हिसाब से मेरी ये चौथी परिक्रमा है। और इस परिक्रमा में हम एक दिन थोड़ा लेट पहुँचे थे। 27 को ये परिक्रमा शुरू हो चुकी थी, यानी जानकी मंदिर से उठ चुकी थी। और 28 को हम जहाँ पहुँचे थे तो हमें रास्ते में भी भेंट हुई थी हनुमानगढ़ी में, जहाँ से इस हम परिक्रमा के साथ शामिल हो गए। हालांकि अभी भी हम परिक्रमा के आगे तक नहीं पहुँच पाए हैं, पीछे ही हैं, साथ साथ हैं, पर हमें इसे पकड़ने में 2 दिनों का समय लग गया। तो इस तरह की हमारी यात्रा है। तो ये था पूरा जो जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा के बारे में। तो अगर आप भी इस परिक्रमा को करना चाहते हैं तो आपको फागुन अमावस्या से 2-3 दिन पहले नेपाल जनकपुरी में पहुंच जाना चाहिए। और जब फागुन अमावस्या को नेपाल जनकपुरी माँ जानकी के मंदिर से जो परिक्रमा उठती है तो साथ में आप इस परिक्रमा के साथ परिक्रमा कर सकते हैं।
बाकी जहाँ जो रहने की व्यवस्था है, आपको अपने साथ आसन लाना होता है जहाँ रात्रि आप विश्राम कर सकें। संभव हो तो टेंट ले आइए। अगर ऐसा ना संभव हो तो कहीं ना कहीं किसी के घर में जगह मांगने से मिल ही जाएगी और आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। खाने की व्यवस्था रही तो जो लोग खालसा के साथ होते हैं वो खालसा में खा लेते हैं, और अगर आप मेरी तरह मांग सकते हैं तो किसी के घर में भी आपको मांग के भोजन मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोग बिना मांगे ही आपको पवा देंगे, पर अगर आप मांग भी सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भोजन भी मिल जाएगा। इस तरह से आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। ये 3 परिक्रमा हम पहले भी बता चुके हैं। चित्रकूट 84 कोसी, नैमिषारण्य 84 कोसी और नेपाल जनकपुरी 84 कोसी हर साल फागुन अमावस्या को उठती हैं। तो आप किसी भी परिक्रमा में जाना चाहते हैं, आप चित्रकूट में चले जाइएगा, नैमिषारण्य में चले जाइएगा, जहाँ जनकपुरी में चले जाइएगा। बस इतना याद रहे कि फागुन अमावस्या से 2-3 दिन पहले इन स्थानों पर चले जाइएगा, और जब ये परिक्रमा उठे तो आप इस परिक्रमा में शामिल होकर परिक्रमा कर सको। सीताराम।